dimension of A and dimension of B. यहाँ पे P क्या है? P प्रेशर है, ठीक है। T क्या है? टाइम है, यही था ना। T टाइम है, X क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे थोड़ा देर के लिए इस वाले फॉर्मूला, इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैन वी राइट लाइक दिस, बी एक्स से इसमें डिवाइड करो, बी एक्स से इसमें डिवाइड करो, ठीक है। ए अपॉन बी एक्स टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, इज इट राइट? इज इट ओके? चलो अब ध्यान से देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? लिखवाया था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जल्दी बताओ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है? किसी भी इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना? बोलो, देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है। ठीक है, तो P का क्या होता है? P का डायमेंशनल फॉर्मूला, P प्रेशर है, P एक प्रेशर है, P इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। ml/t-2, ठीक है, होता है ना ये, ठीक है। और एरिया का क्या हो जाएगा? L², ठीक है। m ऊपर है, ये 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले से L यहाँ पे 1 है, L 2 है, ठीक है। एक काट देगा, कटेगा ना। अगर ऐसे ऐसे भी नहीं करना है तो L² L का पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाता है। तो L का पावर 1 में से -2 गया, कितना हुआ? -1। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कटा भी सकते हो, वटेवर यू कैन, ठीक है। ml-1 T-2, इज इट? ठीक है, प्रेशर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जो P का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इस वाले टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ये वाले, ठीक है। चलो आ जाओ। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नहीं पहले समझ समझ लो अभी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल है, स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमो, हाँ ये वाला प्रिंसिपल होगा। एक तो ये वाला होता है, दो होता है प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला, ठीक है। और एक ये प्रिंसिपल, और मैथ्स में भी यूज करते हैं प्रिंसिपल, ये वाला मैथ्स में यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैन यू राइट लाइक दिस, डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T² अपॉन BX, T² अपॉन BX, इज इट? T² अपॉन BX, ठीक है। P का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज ml-T-2, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या है? T क्या है? T तो टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है? T, ठीक है। और B एक कांस्टेंट है, टाइम का T हो गया B, ठीक है। और X का क्या हो जाएगा? हो जाएगा, बोलो। X का L, B को इस, हाँ एक X डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का दोनों का डायमेंशन L होता है ना,
लेंथ, ठीक है, बी को इधर खींच लो, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, और पहले से यहाँ पे एल था, एल था ना पहले से एल था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एम ऊपर नहीं है, एम को ऊपर भेज दो, एम माइनस वन हो जाएगा, एल माइनस वन एल मिलके क्या हो जाएगा, एल माइनस वन और एल मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एल एल माइनस वन और एल, हाँ, एल माइनस वन इंटू एल, हाँ एल माइनस वन, एल का पावर माइनस वन प्लस वन हो जाता है, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, एल का पावर जीरो, ठीक है, एल का पावर जीरो, ठीक है। और टी, टी ऊपर टू है नीचे माइनस टू है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो टी का पावर कितना हो जाएगा, फोर, दिस इज डायमेंशन ऑफ बी, सो dimension of b, dimension of b is what, m minus 1 l 0 t to power 4, ठीक है। नाउ फॉर फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, ए का डायमेंशन निकालने के लिए फिर से हम लोग p को डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस टर्म लिख सकते हैं, चलो नाउ, ठीक है, ऑफ डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी एक्स, टी एक्स, आया समझ में? इसका क्या था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, इन केस अगर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, इन केस अगर फाइनल आए, फाइनल आंसर में स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए अपन बी, ए का तो पता नहीं है, बी का तो पता चल गया, तो बी का डायमेंशन रख दो, एम माइनस वन एल जीरो टी पावर फोर, एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का डायमेंशन एल हो जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, चलो इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करो, ए का वैल्यू निकालो, ए यहाँ पे है तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये पूरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर, एम एल माइनस वन टी फोर इंटू ये वाला एम माइनस वन एल जीरो टी फोर, ठीक है, और ये भी तो है ना साथ में, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करो, उसके बाद ए का डायमेंशन निकल जाएगा हम लोग को, सोल्व क्या करना है, एम माइनस वन और एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एम का सोल्व कर ले, एल माइनस वन एल जीरो और एल वन, जीरो तो जीरो ही होगा, माइनस वन और प्लस वन, ठीक है, टी फोर टी फोर टी एट, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, ठीक है, ऐसा हो जाए डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ गामा, गामा, गामा पहलवान, ठीक है, कौन था, इन p is equal to p into e to power
गामा, गामा है ये, ठीक है, गामा टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे गामा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। गामा ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा, लिखते हैं ना ऐसे करके। ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर का एबीसीडी लिख लेना यहाँ पे नोट करके, ठीक है। पावर होता है ना, पावर इज ए प्योर नंबर, ठीक है। पावर इज ए प्योर नंबर एंड इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का बताया था ना, क्या था, कैसे लिखते हैं डायमेंशनलेस, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे पावर कौन सा है, पावर यहाँ पे ये वाला है? वो तो इसे रफ में बताया था ना, ठीक है। पावर कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब पावर का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायमेंशन, इसको सोल्व करोगे, डायमेंशन ऑफ गामा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, ठीक है। डायमेंशन ऑफ टी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, m0 l0 t0, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करो, गामा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 अपॉन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, m0 l0 t -2, ठीक है। ये रहा हम लोग का गामा का डायमेंशन फॉर्मूला, एस डब्ल्यू, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा, इसमें इन p इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा इंटू e टू द पावर अल्फा जेड डिवाइडेड बाई के थीटा, ठीक है। वही है, सेम है। पावर को, जो पावर है ना, जो पावर है, पावर को तुम पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, ठीक है, बात खत्म। उसमें से अल्फा का नहीं निकाल सकते हो, जेड दिया हुआ है, के दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इसका पता है, इसका पता है, टेम्परेचर है, ये इसका दे देगा अभी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जेड है, जेड का भी दे देगा, ठीक है। तो अल्फा नहीं निकाल सकते हो। अब इतना भी स्पून फीडिंग थोड़ी ना होगा, स्पून फीडिंग, समझ में आया? नहीं, सोल्यूशन नहीं। पी क्या है, प्रेशर है, पी प्रेशर दे दिया है ना, हाँ, पी प्रेशर है, जेड क्या है, देखो, इसको जेड बोलते हैं, ठीक है। जेड मतलब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा टेम्परेचर है, ठीक है। और के क्या है, के को बोला जाता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, उसको कैसे लिखोगे, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन, ठीक है। इसको अपना से लिख लेना है, इसका इसका डायमेंशन फॉर्मूला, के का डायमेंशन फॉर्मूला अपना से बना लेना है यहाँ से। ये यूनिट दे दे, यूनिट से नहीं बना सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट अगर दे दे तो यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा ना।
यूनिट दे दे तो यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये के है, उसको बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं, उसका यूनिट ये होता है, तो यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। जल्दी बोलो, हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला कर लेना, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला करोगे तभी पुट करना करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए साइन, इतना सुंदर इक्वेशन है, हम लोग कितना यूज करते थे इसको, ए साइन ओमेगा टी के एक्स, ठीक है। टी है ओमेगा टी, ओमेगा बोलते हैं इसको, हालांकि ओमेगा को इसे लिखा जाता है, ठीक है। ओमेगा ओमेगा है ये, ओमेगा को ऐसे खाली ये ओमेगा है, ठीक है। तो इसमें तुमको निकालना है डायमेंशन ऑफ, हाँ इसमें क्या निकालना था, डायमेंशन ऑफ खाली बीटा, हाँ बीटा का डायमेंशन खाली निकालना था, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बीटा निकालना है इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। और इसमें निकालना है फाइंड फाइंड डायमेंशन ऑफ ए, ए का डायमेंशन निकालना है, ओमेगा का निकालना है, एंड के का निकालना, वेरी गुड, ठीक है। वेयर y क्या है, y दे दिया है डिस्प्लेसमेंट, y एक नहीं, पता नहीं है, लिखना पड़ेगा। y एक डिस्प्लेसमेंट है और x क्या है, x भी एक डिस्टेंस है, x एक, ठीक है। हाँ ये तो लिखेगा, नहीं तो फिर बनेगा कैसे क्वेश्चन, अगर ये नहीं लिखेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, पता भी नहीं चलना कौन क्या है, ठीक है। टी टाइम है, ठीक है। इसका कभी भी ध्यान रख, नाम लिखाए थे, इसका हम नहीं बताएंगे, इसका हम नहीं बताएंगे, नोट्स को रिवाइज करके पता करना है कि हाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा। कभी भी एंगल का डायमेंशन क्या होता है, अब लिखाए थे एंगल का डायमेंशन क्या होता है, अब तुम जाके ट्राई करना, ठीक है। एंगल का डायमेंशन क्या होता है, समझ में आया।